दोस्तों यार, अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी कर रखे हैं लेकिन आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है, आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर जो आपका कंपनी है वो आपकी केवाईसी को अप्रूव नहीं कर रही है, तो आप अपने केवाईसी को कैसे कर पाएंगे और अपने पीएफ के पैसे को कैसे विड्रॉ कर पाएंगे, पूरा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि अगर आपका केवाईसी कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है तो आप अपने केवाईसी को कैसे अप्रूव करा के पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाते वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको अपने केवाईसी स्टेटस को देखने के लिए या फिर केवाईसी करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर आना होता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर एम्प्लॉइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल ऑन करके नीचे चले जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फिर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को डाल के लॉगिन कर लेना है। आप जैसे अपने पीएफ अकाउंट पर लॉगिन कर लेंगे, डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको केवाईसी करने के लिए मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मिडिल में देखने के लिए मिल जाता है केवाईसी का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसे केवाईसी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बैंक पासबुक, पैन कार्ड और पासवर्ड का ऑप्शन दिया जाता है। आधार कार्ड का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी जितना भी यूएन नंबर बन रहा है वो आधार कार्ड के बेस पर बन रहा है, पर आपको आधार कार्ड को अलग से केवाईसी कराने की कोई भी जरूरत नहीं रहता है। ये तो हो गया कि यहाँ पर आप कौन से डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका केवाईसी स्टेटस पेंडिंग है तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको करेंटली एक्टिव केवाईसी में कोई भी डॉक्यूमेंट शो कर रहा है तो यहाँ पर आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव्ड है, उसका स्टेटस आप यहाँ पर स्टेटस से देख सकते हैं। यहाँ पर जो अप्रूवल स्टेटस है वो यहाँ पर अप्रूव्ड दे सकते हैं। किस टाइप का अप्रूवल है, यहाँ पर डीएससी डिजिटल सिग्नेचरी का है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके केवाईसी का स्टेटस पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, तो यहाँ पर जो आपका केवाईसी है वो एम्प्लॉयर यानी कि आपके कंपनी के पास वो पेंडिंग है। जैसे ही कंपनी आपके डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देता है, डिजिटल सिग्नेचर, तो आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर आपने बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी के लिए अप्लाई किया है तो ये पहले अंडर वेरिफिकेशन में जाता है, जिसे आपका एम्प्लॉयर या कंपनी नहीं बल्कि बैंक वेरीफाई करता है। आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक का है उस बैंक के द्वारा आपके केवाईसी को अप्रूव किया जाता है। बैंक जैसे ही आपके केवाईसी को अप्रूव कर देता है उसके बाद केवाईसी आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है, यानी कि कंपनी के पास चला जाता है। कंपनी वाले जैसे ही अप्रूव कर देते हैं तो आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव्ड हो जाता है। यहाँ पर आपको 4 स्टेप देखने के लिए मिल रहा होगा। पहले आपका जो केवाईसी है वो बैंक को जा रहा है, बैंक अप्रूव करने के बाद वो आपका जो कंपनी है या फिर एम्प्लॉयर है उसके पास जा रहा है। उसके बाद जो आपका केवाईसी है वो अप्रूव्ड हो जाता है पीएफ ऑफिस के द्वारा। यहाँ पर आप अपने केवाईसी को पीएफ ऑफिस के द्वारा डायरेक्ट अप्रूव नहीं करा सकते हैं क्योंकि पीएफ ऑफिस वाला आपको नहीं जानता है। अगर आपको अपने पीएफ में कोई भी काम कराना है, केवाईसी कराना है, तो आपको अपने कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होता है क्योंकि कंपनी ने आपको यूएन नंबर बना के दिया है। तो यहाँ पर जो पीएफ ऑफिस वाले हैं वो आपको डायरेक्टली नहीं जानते हैं, कंपनी के माध्यम से जानते हैं। तो जो भी काम है वो कंपनी एक बार वेरीफाई कर देता है, हाँ ये रियल पर्सन है, तभी जाके पीएफ ऑफिस आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसे वेरीफाई करता है। तो अगर आप फटाफट से अपने केवाईसी को वेरीफाई कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर लेना है, यहाँ पर आप जैसे केवाईसी के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको अपने कंपनी को कॉन्टैक्ट करना रहता है। आप अपने एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी पीएफ का काम करता है आपकी कंपनी में उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि सर हमने केवाईसी के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पर जो हमारा केवाईसी है वो पेंडिंग शो कर रहा है, तो आप थोड़ा सा उसे चेक करके क्लियर कर दीजिए, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात एक और भी आती है, अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है तो क्या आपका केवाईसी नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि आपको केवाईसी करने के लिए आपको अपने कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होता है। आपका कंपनी जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपका केवाईसी नहीं होता है। और अगर आपका कंपनी ही बंद हो चुका है तो फिर आपका केवाईसी कैसे होगा? तो दोस्तों उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो गया तो फिर आपका जो ईपीएफ का पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, अपने केवाईसी को अप्रूव कराने के लिए आपका जो कंपनी है वो तो बंद हो चुका है तो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, और कॉन्टैक्ट करेंगे भी कैसे? उस कंडीशन में केवाईसी को अप्रूव कराने का एक अलग प्रोसीजर होता है जिसमें बैंक मैनेजर सिग्नेचर करके देता है। उसके बाद जो पीएफ ऑफिस है वो आपके केवाईसी को अप्रूव कर देते हैं। अगर आप ये प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर आप ग्रीवियंस लगाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो इससे आपका केवाईसी अप्रूव नहीं होने वाला है। उसमें सिर्फ आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। फिर भी अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने मोबाइल से लगा सकते हैं, एक बार लगा के देख लीजिए। आई होप दोस्तों पीएफ केवाईसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।